नमस्कार, सुप्रभात। आपका स्वागत है। हनुमान बेनीवाल को राजस्थान के अंदर अब इस तर्ज पे देखा जा रहा है, आम तौर पर जो लोग हैं, वो जिस प्रकार से एसआई भर्ती रद्द करने का आंदोलन का कल तीसरा दिन था। ऐसे में जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल बौखला चुके हैं। हनुमान बेनीवाल ज़मीनी स्तर पर अब खत्म हो चुके हैं। हनुमान बेनीवाल के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए इस तरह के तमाम जो मुद्दे हैं, वो राजस्थान में हाइलाइट होने के लिए ये लाए जा रहे हैं। परंतु यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये है कि जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल ने आरोप और प्रत्यारोप का एक दौर शुरू किया है। पहले भी ऐसा नहीं है कि पहले नहीं लगाया है। उन्होंने ये कहा है कि 1998 के बाद में, 1998 के बाद में राजस्थान में भूमाफिया और टोल वसूली वाले, पेपर लीक वाले मामले हैं जो बड़े हैं 1998 के बाद में, 1998 के बाद में। ये सबसे बड़ा आरोप है। कहा है कि चाहे वो गहलोत की सरकार सरकार हो या फिर वसुंधरा की सरकार हो, ये जो लोग हैं वो आम तौर पर हमेशा इस प्रकार का जनता का शोषण है जो करते आए हैं। आम लोगों की क्या राय है? आम लोग इसको किस प्रकार से ले रहे हैं? जो मध्यम वर्ग है वो इसे किस प्रकार से ले रहा है? आम लोगों की अगर बात करें तो आम लोग इस पक्ष से, इस आवाज़ से खुश हैं। हनुमान बेनीवाल की ये जो आवाज़ है, जिस प्रकार से वो लगातार आवाज़ को विधानसभा में उठा रहे हैं, विधानसभा के बाहर संसद में उठा रहे हैं, ये आवाज़ें जो मिक्सअप आवाज़ें हैं, अब वो आंदोलन का रूप ले रही है। ऐसे में जो आम लोग हैं, वो आम लोग ये कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल जो कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। हमने काफ़ी ऐसे लोगों से बात की है, चाहे वो कांग्रेस समर्थित लोग हों या भाजपा समर्थित लोग हों। हमने ये चीज़ देखने की कोशिश की है कि क्या हनुमान बेनीवाल जिस तर्ज पे काम कर रहे हैं, जिस तर्ज पे वो खतरों से खेल रहे हैं, क्या आम लोगों को वो पसंद आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे? इसके पीछे क्या मोटिव है, इसके पीछे क्या कारण है कि हनुमान बेनीवाल ऐसे लोगों को पसंद आ रहे हैं? तो चाहे कांग्रेस समर्थित हो या फिर भाजपा समर्थित हो, लोग ये कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल का कोई ज़मीनी स्तर पे कोई एजेंडा नहीं है। ऐसे में उनकी जो पार्टी है वो ख़त्म हो रही है। कनिका बेनीवाल है, उनको खड़ा करना ये बहुत बड़ी चूक थी। ऐसे में नागौर की धरती से जो एक बवंडर था आरएलपी पार्टी का, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, वो कहीं न कहीं अब ख़त्म हो चुका है। इसलिए हनुमान बेनीवाल अपनी ज़मीन बचाने के लिए इस प्रकार के प्रोपगेंडा है, वो लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि दबी ज़ुबान में कि यार हनुमान बेनीवाल जो कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। या तो फिर कोई धनाढ्य लोग हैं जो रिलेटिव में पैसे दे करके लगे हैं। ऐसे जो लोग हैं, वो लोग उनसे जल रहे हैं। लेकिन मध्यम वर्ग का हर एक आदमी ये कह रहा है कि हनुमान बेनीवाल जिस प्रकार के जो मुद्दे उठा रहे हैं, वो मुद्दे एक विपक्ष की भूमिका निभाने वाला एक व्यक्ति है, जो उठा रहा है। और ज़रूरत है आज के विपक्ष को इस प्रकार के मुद्दों को ध्यान में रखने की। ज़रूरत है कि हम सभी एक कुपोषित राजनीति का शिकार हो चुके हैं। लेकिन क्या हमेशा कुपोषित राजनीति का शिकार होना ये सही है? क्या विपक्ष का काम ये नहीं है कि वो सरकार को, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनको बताएँ? इस प्रकार की अभी तक एसआई मामले में 101 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हैं, वो हो चुकी है। आपने झुंझुनू की बात सुनी होगी। झुंझुनू में जिस प्रकार से एक पेपर सेलेक्ट करती है एक लड़की, तारपुरा जो उसका ससुराल होता है, उसके बाद में वो फरार रहती है, लेकिन जॉइनिंग लेटर लेने के लिए झुंझुनू पहुँचती है, लेकिन यहाँ की पुलिस, झुंझुनू की जो पुलिस है, वो गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद में आप पद्मा चौधरी की बात हो, तो पद्मा चौधरी पर लगातार वार किए जा रही हैं और हनुमान बेनीवाल उन युवाओं के साथ हैं, मीडिया से मुखातिब होते हुए हमेशा एक डंके की चोट पे। और जो 7 नंबर का जो गैप है प्रश्न का, एक बहुत ही अ, एक ज़बरदस्त कोचिंग है, उसका नाम लिया है। ऐसे में हर किसी नेता के ये बस की बात नहीं होती कि वो एक प्रतिष्ठित कोचिंग का नाम ले। लेकिन उन्होंने स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग है, उसका नाम लिया है और कहा है, बहुत बड़ा आरोप हनुमान बेनीवाल ने लगाया। हालाँकि स्प्रिंग बोर्ड की ओर से अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। यानी कि उन्होंने इस बात की कोई शंका ज़ाहिर नहीं की है, ना ही उन्होंने कुछ बताया है कि हमारे यहाँ कोचिंग में ऐसा नहीं होता, इस प्रकार की बात नहीं होती। लेकिन जो लोग पढ़ने जाते हैं, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, अब उनके मन में कहीं न कहीं एक डर है, वो बैठ चुका है। कल की जो कमेंट्स है, वो कमेंट्स हम लेने की कोशिश करेंगे और जो आपके प्रश्न थे, वो प्रश्न यहाँ पे उठाने की कोशिश करेंगे। आपने बाकायदा बहुत शानदार प्रश्न हैं, वो प्रश्न उठाए हैं।
धरने के अंदर क्या हो रहा है लगातार आपको पता है। हनुमान बेनीवाल किस प्रकार से, किस तर्ज पे अपने आप में चल रहे हैं वो आपको पता है। कल हमने जो एक एपिसोड डाला था, उस एपिसोड के बाद में काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि इस प्रकार का बंदे में बात में दम है, ईमानदार नेता है, सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। ये देखिए, ये कमेंट कौन कर रहे हैं? ये कमेंट कर रहे हैं बिमलेश आचार्य। इसके बाद में 2000 भाई जी, मेरी 2011 में 1239वीं रैंक थी और मैं आज तक नौकरी नहीं लग पाया। ये पदवी 2200 थे। एक प्रश्न की आड़ को लेकर मेरे से पीछे 500 अभ्यर्थी नौकरी लग गए। मैं वहीं का वहीं हूँ। ये योगेश योगेश का कमेंट है। योगेश का कमेंट है। ये देखिए आप, कितनी बड़ी कमेंट है कि ये आदमी अपनी पीड़ा बता रहा है। फिर ऐसे में मोनिका है, वो ये कह रही है कि भाई कोई पूर्वा चौधरी की भी जांच करवाओ जो अभी आईएएस बनी हनुमानगढ़ से हैं, और रुक्मणी रियाग रुक्मणी सियाग दोनों फर्जी हैं। ये देखिए, ये लोग अब जाग रहे हैं। हनुमान बेनीवाल से इन युवाओं को उम्मीद है कि किस प्रकार से ये होना चाहिए। अब देखिए दूसरी बात, भाइयों, जाट को जाट नहीं चाहता है, ये कमेंट है जो मनीराम पूनिया ने की है। लेकिन इनके जो कमेंट में जो वापस आए हैं, वो लोग अपने आप जवाब दे रहे हैं कि इसमें जातिवाद या जाटवाद कहाँ से आ गया, ये कहाँ तक जायज़ है। जो बात है वो बात है। अब एक अक्षित बंसल नाम से एक कमेंट है, वो आई है कि स्प्रिंग बोर्ड की मेन टॉपर को भी चेक कर लो, जिसकी शादी में गहलोत जी, टीकाराम जूली जी, डोटासरा जी भी आए। ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है जो लोग कह रहे हैं। सर, आरपीएससी स्कूल लेक्चर हिस्ट्री 2020 में शोभिता ढिल्लो सीकर हिस्ट्री में फर्स्ट रैंक है, मुक्ता से भी स्मार्ट। ये इस प्रकार की जो कमेंट है वो लोग कर रहे हैं। यानी कि आज का जो युवा है, आज के जो नौजवान हैं, वो जाग रहे हैं इन सभी कमेंट्स के। आपकी क्या राय है? आपको कौन कौन सा टॉपर किस माध्यम से लग रहा है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। हम आपसे पुनः इन्हीं कमेंट के माध्यम से आपसे मुखातिब होने की कोशिश करेंगे, रूबरू होने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हनुमान बेनीवाल ने अपनी जो सेना है, वो सेना धरने पर लगा दी है। देखते हैं कि सरकार इसका क्या रिएक्शन करती है। नमस्कार, जय हिंद।